जब कोई स्टूडेंट मोटर रिवाइंडिंग का क्लास करने के लिए आता है तो उनका क्लास कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे क्लास देते हैं सर? देखिए, पहला क्लास हम लोग का स्टार्ट होता है, उसमें बेसिक देते हैं कि बेसिक में पहला क्लास होता है सीरीज लैंप का। सीरीज लैम्प का यूज करना है। सीरीज लैम्प से कैसे चेक करेंगे बॉडी में अर्थ वगैरह कहीं आ रहा है क्या? ये सारी चीज समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है। अब आपका एक मोटर और ये दो मोटर रिवाइंडिंग कर लिए, तो इधर स्टार्टर भी लगा दिए जी, स्टार्टर में भी कनेक्शन कर दिए। अब इसको चेक करते हैं और ये चालू किए हैं और इधर देख सकते हैं पानी वानी चल रहा है। आई मीन से ये जो मोटर रिवाइंडिंग किए हैं इसका कॉइल वगैरह अच्छे तरीके से रिवाइंडिंग हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, और सेक्शन वगैरह भी जो सेट किया है वो भी अच्छे तरीके से सेट किया, तभी जाकर के दोस्तों SMDC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पहुंच सर। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये है मोटर रिवाइंडिंग का लैब में है, और यहाँ पे अभी जो क्लासेस हमारे पास जो बच्चे लोग किए हैं वो मोटर वाइंडिंग का किए हैं। हमारे सामने एक स्टूडेंट खड़े हैं जिनका मोटर वाइंडिंग का क्लास अभी कंप्लीट हुआ है। आई मीन्स अभी तक जो है वो दो मोटर रिवाइंडिंग किए हैं, एक तो ये किए हैं और एक ये किए हैं। इसमें पूरा सेक्शन वगैरह लगा करके रखे हुए, क्योंकि ये मोटर जो रिवाइंडिंग किए है वो पानी वानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सारी चीजों को हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। चलिए आप बताएंगे सबसे पहले जी आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार है सर। आप कहाँ से हो? रांची से सर। आप रांची से धनबाद में मोटर वाइंडिंग का क्लास करने आए हो? यस सर। SMTC धनबाद में आप क्या क्या चीज का क्लास कर रहे हो? इसमें 3 चीज का कर रहे हैं सर। क्या क्या कर रहे हो? मोबाइल का, लैपटॉप का, हाँ, और मोटर का। मोबाइल रिपेयरिंग और लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग और मोटर रिवाइंडिंग का क्लास कर रहे हो, है ना? यस। आपका दिमाग में कैसे आया कि हमें मोटर रिवाइंडिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग ये सब सीखना चाहिए? ये तो सर पहले कहीं काम करते थे। कहाँ काम करते थे जी? ये कंपनी में। कौन सा कंपनी में काम करते थे? डोमेन ICT। अच्छा, उसमें क्या काम होता था आपका? इसमें सर वो कंप्यूटर का, डेस्कटॉप का काम हाँ। होता था, प्रिंटर का काम होता था। अच्छा, वो सब का काम होता था, है ना? ट्रेवलर ज्यादा होता था। ओके, तो थोड़ा ये सब फील्ड में इंटरेस्ट ज्यादा आ गया क्या? चलिए, तो ये सब चीजों को सीख रहे हो, सीखने के बाद क्या करोगे? दुकान खोलेंगे। हमको लगा फिर कंपनी में जाओगे क्या? नहीं सर, हाँ, ये सब चीज सीखने के बाद कंपनी में जाना नहीं है। आप बताएं, आप नाम क्या बताएं अपना जी? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आप मोटर वाइंडिंग का क्लास किए, एक और एक दो मोटर आप रिवाइंडिंग कंप्लीट किए। यस। ये चालू है कि नहीं? चालू है सर। चल रहा है? यस। मोटर वाइंडिंग का जो क्लासेस है वो आपको सुजीत सर दिए? यस सर। तो क्लास जब आपको सर बताते हैं चीजों को तो कैसे कैसे समझ में आया, क्योंकि आप मोटर वाइंडिंग में फ्रेशर हो, नए हो? यस सर। हाँ, तो शुरू में क्या समझ में आ रहा था, क्या नहीं आ रहा था? शुरू में तो सर कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था, कैसे करना, कैसे वेल्डिंग करना, कैसे फिटिंग करना है। हाँ। इसके बाद में जैसे खोले सर दे दिए, उसके बाद बोले कि जैसे जैसे लगा वैसे वैसे खोलो। हाँ। उसके बाद में सर लिखवाए, फिर सर बताए, उसके बाद में आई मीन पहले इसके बारे में थ्योरी का क्लास दिए, यस। उसके बाद खोलने उलने के लिए सिखाया है ना? यस सर। थोड़ा सा जानते हैं सुजीत सर से कि कैसे कैसे क्लास स्टूडेंट को देते हैं सर। जब कोई स्टूडेंट मोटर रिवाइंडिंग का क्लास करने के लिए आता है तो उनका क्लास कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे क्लास देते हैं सर? देखिए, पहला क्लास हम लोग का स्टार्ट होता है, उसमें बेसिक देते हैं कि बेसिक में पहला क्लास होता है सीरीज लैंप का। सीरीज लैंप, क्योंकि सीरीज लैंप आपका मोटर रिवाइंडिंग में बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि कभी हमको बॉडी अर्थ चेक करना, बॉडी अर्थ मल्टीमीटर से चेक नहीं होता, हम तो रिवाइंडिंग करके मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं जी। ऐसे क्या होता है, बॉडी अर्थ आ रहा है, उसमें मल्टीमीटर से हम लोग का नहीं चेक हो पाता है। तो उसमें क्या है कि सीरीज लैंप का हम लोग का रोल उसमें निभाता है कि सीरीज लैंप से चेक करते हैं कि मेरा बॉडी अर्थ आ रहा है जी, कनेक्शन कहीं कटा है क्या। तो सीरीज लैंप का पहले क्लास होता है। सीरीज लैंप के बाद हम लोग क्या करते हैं कि पहले उसको मोटर देते हैं। हाँ। मोटर के बारे में उसको समझाते हैं, उसके बाद उसमें क्या राउटर क्या होता है, राउटर का वर्क क्या है, स्टेटर का वर्क क्या है, पिच किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं, स्लॉट क्या चीज होता है जी। इसको आप खोलने से पहले कैसे चेक कीजिएगा, क्या मेरा पिच है, क्या स्लॉट है, उसमें कितना आपका स्लॉट का जैसे मोटर आता है बहुत, जैसे आपका 24 आ गया, 36 आ गया, तो आप कैसे उसको वाइंडिंग कीजिएगा, ये सब हो जाता है। उसके बाद उसको खोलने के लिए कंप्लीट बताता है, खोलना हो गया, उसके बाद उसको कॉइल को निकालने के लिए बताता है कैसे कॉइल आप निकालिएगा। कॉइल निकालना भी अपने आप में एक कला है, जैसे तैसे आप निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, कॉइल हम लोग निकालने से कभी क्या होता है, कंपनी का डाटा होता है जी। ऑलरेडी तो हम लोग कोई डाटा डाल सकते हैं, कंपनी का जो डाटा मेरा बन के आया हुआ है जी,
यदि वो डाटा हम देते हैं तो मेरा पहले जैसा मोटर चल रहा है, जी। जितना आरपीएम में वो चल रहा है उतना आरपीएम में वो देता है। ओके। यदि हम नया डालते हैं तो कभी कभी का मिस्टेक हो जाता है डालने में कि कोई दूसरा मोटर का डाल दिया, इसमें काम नहीं किया। जी तो कंपनी का डाटा कंपनी होता है। जी उसके बाद इसमें हम लोग रिवाइंडिंग कराते हैं, उसके बाद फिटिंग कराते हैं, उसके बाद टेस्टिंग कराते हैं, उसके बाद कितना लोड ले रहा है, कैसे प्रेशर दे रहा है या नहीं दे रहा है, कंप्लीट ऐसा हो जाता है। उसके बाद पहला मोटर कंप्लीट हो गया, दूसरा मोटर में क्या उसको कंप्लीट दे देते हैं कि अपने खोलो और कंप्लीट सारे काम को अपने से करो, कंप्लीट स्टार्ट करो। जैसे जी। इसको हम बताए पेरेंट्स में किए, इसमें क्या है कि कंप्लीट अपने खुद से किए हैं, तो कंप्लीट खुद से चेक किए हैं, फिट किए हैं, ये कंप्लीट इनका हाथ है। और अब जो 3 फेज का मोटर देंगे वो भी कंप्लीट यही करेंगे, खाली उसमें मेरा गारंटी रहेगा। चलिए आप तो बता दिए सर, अब देखते हैं आपका स्टूडेंट से पूछते हैं क्या जी ऐसे क्लास मिला। हाँ ये सर, पहले मोटर आपको कौन मिला था? मोटर पहले ये मिला था सर, पहले ये मिला था, इसमें सर आपको पूरा बताए थे ये सर, और इसमें आप अपने से सारी चीज को किए ये हैं। सर अपने से किए। चलिए तो समझ में आ रहा है कि कैसे खोलना है, कैसे वाइंडिंग करना है, वाइंडिंग का क्या प्रोसेस है, क्या क्या चेक करना है, ये जो डाटा निकालना है ये डाटा को कैसे चेक करेंगे, सारी चीजों को समझ में आ रहा है। यस सर, सीरीज लैम्प का यूज करना है, आया सीरीज लैम्प से कैसे चेक करेंगे बॉडी में Yes, अर्थ वगैरह कहीं आ रहा है क्या, यस ये सारी चीज समझ में आ रहा है। यस सर, चलो ठीक है, अब आपका एक मोटर और ये 2 मोटर रिवाइंडिंग कर लिए, यस अब इनका 3 फेज मिलेगा है ना सर। यस सर ये बताएंगे ये जब क्लास करता है तो कैसा ध्यान देता है? बिल्कुल। जितना भी क्लास मेरे पास लड़का आते हैं सब हाँ। अच्छा रहता है। सिर्फ पहला बार में दिक्कत होता है सब, हाँ क्योंकि वो फ्रेशर रहता है ना, पहला बार में तो समझ नहीं आता है। जब दूसरा मिल जाता है वो खुश रहता है कि नहीं इसमें जो काम किए सेम आपको उसमें करना है। हाँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ग्रुप का प्रैक्टिकल नहीं कराते, हम लोग जी। सिंगल बाय सिंगल कराते हैं। सिंगल बाय सिंगल है ना। कोई भी स्टूडेंट आता है ये नहीं कि एक मोटर दे दिए 10 स्टूडेंट काम कर रहा है, ये हाँ, नहीं। हाँ। एक मोटर दिए सिंगल स्टूडेंट काम करे, उसको भी काम करने में मन लगता है कि नहीं हमको मिला है, सब काम हम किए, इसमें सब हम किए। तो इसमें क्या होता है उसको एक्सपीरियंस में ये होता है ना कि कॉन्फिडेंस आता है हाँ। कि ये मोटर हमको दिया, इसमें किसी का कोई इसमें भागीदारी नहीं है। उसके बाद दूसरा में वो क्या है बिल्कुल अपना फ्रेश काम करता है, फ्रेश काम करता है। जी। चलिए ठीक है, तो आप ये मोटर में सेक्शन वगैरह लगा करके रखें, थोड़ा चालू वुलू करके दिखाइए जी क्या चल रहा है। चेक किए हैं? एकदम चेक कर लिए ना, फिर से एक बार चेक करके दिखाइए। चेक किए कहाँ कनेक्शन है जी? 3 पिन तो हाँ चलो उसमें लगाइए और देखते हैं इसका मोटर से पानी वानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्या है कि जब ये कस्टमर उसमें लगा दीजिए, क्या है कि जब ये कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर का काम करेगा तो उसमें तो आपको पूरा चेक करके दिखाना पड़ेगा ना जी। तो दिखाना पड़ेगा। हाँ नहीं तो पैसा कैसे मिलेगा है ना। यस सर, चलो ठीक है, उसको पकड़ेंगे थोड़ा। हाँ स्टार्ट करें। चलिए अब इसका चेक करते हैं। प्रदीप जी हैं और रांची का रहने वाले हैं और इनका जो मोटर है वो चल रहा है, पानी वानी पकड़ रहा है कि नहीं। तो इधर स्टार्टर भी लगा दिए जी, स्टार्टर में भी कनेक्शन कर दिए। अब इसको चेक करते हैं और ये चालू किए हैं और इधर देख सकते हैं पानी वानी चल रहा है। आई मीन से ये जो मोटर रिवाइंडिंग किए हैं इसका कॉइल वगैरह अच्छे तरीके से रिवाइंडिंग हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ और सेक्शन वगैरह भी जो सेट किया है वो भी अच्छे तरीके से सेट किया है, तभी जाकर के पानी चल रहा है। नहीं तो अगर मोटर के अंदर कोई प्रॉब्लम परेशानी होता तो नहीं चलता, या कॉइल अगर अच्छे से वाइंडिंग नहीं होता तो भी नहीं चलता। कभी कभार मोटर तो वाइंडिंग कर देते हैं लेकिन जाम चलता है वगैरह वगैरह, कभी कभार मोटर में आवाज करता है। तो ये सारे कोई समस्या नहीं है, मतलब मोटर जो रिवाइंडिंग कंप्लीट किए हैं वो परफेक्ट तरीके से हो चुका है। उसके बाद देखेंगे जी ये भी मोटर को रिवाइंडिंग किए क्या। यस सर, तो चलो इसको हम आपको चेक करके दिखाओ, थोड़ा सा सीरीज लैंप से चेक करके दिखाओ कि चेक करते हो तो क्या आपको क्या समझ में आ रहा है। सीरीज लैंप ये है, इसको लो और फटाफट टेस्ट करके दिखाओ कैसे कैसे काम हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा उसमें आप कनेक्ट करके रखें क्या जी? कोई दिक्कत नहीं, और खोल दीजिए है ना। सीरीज लैंप का पूरा जानकारी है ना जी? बोलो प्रदीप जी। यस सर, सीरीज लैंप का जानकारी है ना? चलो आराम से पकड़ना है, ठीक है। अब चेक करो। चलो ऐसे टच किए लाइट जला, इससे क्या समझे? इससे सर ये सही है कि नहीं वो चीज मतलब इसका पूरा सर्किट, इसका जो कनेक्शन है वो ओके है या नहीं है। नहीं है। चलो अब स्टेप बाय स्टेप चेक करके हमको दिखाओ। स्टेप बाय स्टेप जैसे कि दिखाओ तो बॉडी में करंट वगैरह आ रहा है क्या, कैसे पता करोगे? आराम से, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है। जैसे इससे क्या समझ में आया? इसमें सर जैसे
अगर इसमें करंट होता तो ये लाइट जलता है ना। अगर इसमें कोई अर्थ वगैरह करंट वगैरह नहीं, इसलिए नहीं जल रहा है ना। चलिए अब ये डाटा के बारे में थोड़ा समझा देंगे। इसका ये डाटा को सीरीज लैंप से अगर आप चेक करोगे तो क्या चेक होगा? कॉइल चेक होगा क्या? हाँ, चेक करके दिखाओ तो। ये क्या बताया? ये सही है कि नहीं कनेक्शन। चलो ठीक है, दूसरे में चेक करके दिखाओ। ठीक है, मतलब इससे क्या समझ में आया? इसके अंदर का जो वाइंडिंग है वो हमारा सही है। हम लोग इसको जांच कर लिए। जांच करने के बाद आप इसको चला करके देखेंगे, क्योंकि आप इसमें वाइंडिंग किए हो तो क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। चलिए इसको ऑन करके दिखाओ तो, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सीरीज लैंप से हटाओ, सीरीज लैंप मेन में दे दो। हाँ, और मेन में डालने के बाद आपस में सटाना नहीं है। प्रैक्टिकल लैब है बाबू, थोड़ा सावधानी है ना, सटाना नहीं, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, मोटर को थोड़ा सा ये कर देते हैं। एक सेकेंड रुकिए, हाँ, ताकि आपको। चलो अब किसमें किसमें टच करोगे, कैसे करोगे, सब जानकारी है। कैपेसिटर वगैरह लगा हुआ, ये सब तो जानकारी है। चलो इसको चला करके दिखाओ। ये क्या हो रहा है? ये मोटर चल रहा है। आपस में सटाना नहीं तो क्या होगा? फिर से चलाओ, फिर से चलाओ। ये हमारा मोटर चल रहा है ना, हो गया, छोड़ दो। आई मीन्स इससे क्या समझ में आया कि इसके अंदर भी जो रिवाइंडिंग हुआ वो सारे सही हुआ। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता तो ये मोटर नहीं चलता, या चलता तो कभी कभार क्या होता है सर, कॉइल वगैरह जल जाता है। इसमें क्या है, हमारा पूरा अच्छे से घूम रहा है, मतलब कहीं जाम वगैरह का कोई समस्या नहीं है। अब आपका वाटर पंप का जो हमारे पास क्लासेस होता है उसमें 3 ठो मोटर का रिवाइंडिंग कराते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक मोटर का इसमें रिवाइंडिंग आप किए, इसमें भी आप किए, इसमें कोई मिल जुल करके नहीं किया है। एक और 3 फेज का मोटर आपको मिलेगा, जिसमें आप रिवाइंडिंग करोगे और कंप्लीट उसको चला करके देखोगे। समझ रहे हो कि नहीं? आप 1 2 3 मोटर में रिवाइंडिंग करते करते लोगों के अंदर अनुभव आ जाता है कि आखिर मोटर हमको कैसे रिवाइंडिंग करना है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, इसमें रिवाइंडिंग करते इसमें किन किन चीजों को ध्यान रखना होता है ना। अगर आपको कोई कस्टमर मोटर रिवाइंडिंग करने का काम दे दिया जाए तो क्या आप उसको कर सकते हो? सर। कोई भी मोटर में कर सकते हो ना। सर। चलो ठीक है, फिर भी आप जब दुकान में जाओगे, काम करोगे, प्रॉब्लम परेशानी आएगा तो सुई सर से करेक्ट होते रहना है, चीजों को पूछते रहना है, समझे कि नहीं। 2 4 5 6 7 बार आप काम करोगे, 2 4 मोटर रिवाइंडिंग करोगे, कस्टमर को दोगे तो अपने आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। चलिए दोस्तों, आप सभी ने हमारे वीडियोस को बहुत कीमती समय देकर के देखते हैं। ये जो क्लास था ये मोटर रिवाइंडिंग का था, जो हमारे रांची से स्टूडेंट आए हैं, जो कि ये मोटर रिवाइंडिंग का क्लास को 2 मोटर रिवाइंडिंग कर चुके हैं। अब 3 फेज का मोटर एक और बचा है, उसमें आप करोगे पूरा काम, आप उसमें अपने से करोगे। ठीक है, सर से बिल्कुल कम पूछोगे, समझे कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप भी मोटर रिवाइंडिंग का क्लास करना चाहते हो, मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास करना चाहते हो, लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हो, एसी फ्रिज कूलर हाउस वायरिंग स्टेबलाइजर इन्वर्टर सीखना चाहते हो, अपने हाथों में कुछ हुनर को डेवलप करना चाहते हो, तो आप एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको बिल्कुल आसान तरीके से, खूब ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है। अगर आपके अंदर में एक जुनून है, जिद है अपना रोजगार स्टार्ट करने का, खुद का रोजगार खुद से स्टार्ट करने का, तो एसएमटीसी में जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको बिल्कुल आसान तरीके से आपका बोलचाल भाषा से हम लोग सिखाते हैं, ताकि आप आराम तरीके से सीख सकते हैं ना जी। ये सब ट्रेनिंग करने के लिए खूब ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है क्या? नहीं सर, कोई भी इंसान सीख सकता है, बस आपके अंदर सीखने का एक जुनून होना चाहिए। दोस्तों, आप सभी ने हमारे वीडियोस को बहुत कीमती समय देकर के देखते हैं, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।